नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे जानकारी दे रहे हैं, लास्ट तक बने रहें। बहुत सारे साधकों के प्रश्न हैं, बहुत सारे साधकों के साथ में ये घटनाएं होती हैं। आप कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादातर साधक जब साधना प्रारंभ करते हैं, चाहे वो अप्सरा साधना हो, किन्नरी साधना हो, यक्षिणी साधना, यानी जो इस प्रकार की साधनाएं हैं, राजसिक साधनाएं, तो ज़्यादातर जो साधक हैं उनके साथ में ये चीज़ होती है कि प्रारंभिक दिनों में जब वो साधना प्रारंभ करते हैं तो स्वप्न दोष जैसी समस्या उनके साथ में होती है। और ऐसी स्थिति में उनकी यह भ्रांति भी रहती है, या उनके पास इस प्रकार की जानकारी भी रहती है, या तो आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे इस प्रकार की जानकारी भी पर्याप्त मात्रा में है कि अगर साधना कर रहे हैं और आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, स्वप्न दोष हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको आपकी जो साधना है वो साधना खंडित हो जाती है, खंडित मानी जाती है, और फिर आपको साधना बंद कर देनी चाहिए। या तो मैक्सिमम जो साधक होते हैं, ज़्यादातर ऐसी जब घटना उनके साथ घटती है तो वो साधना बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि अगर ऐसा हो रहा है या साधना काल में आप मंत्र जाप के लिए बैठ रहे हैं तो आपका मन भाग रहा है, या आपको नींद आने लगती है, उबासी आने लगती है, मंत्र जाप करने में कठिनाई हो रही है, या आप मंत्र जाप करते करते सो जाते हैं, माला गिर जाता है, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो इस पर तो हम आने वाले समय में जानकारियाँ देंगे। फिलहाल यहाँ पे हम आपको बता दें कि अगर इस प्रकार की घटना आपके साथ में घटती है, आपका ही ब्रह्मचर्य खंडित होता है, तो आपको साधना को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। साधना बिल्कुल भी बंद न करें। आपका ब्रह्मचर्य खंडित होने का जो कारण है वो क्या है, उस कारण पे आप विचार करें। अगर यहाँ पे जो मुख्य कारण है उस पर हम जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको साधना काल में, जैसे आप मंत्र जाप कर रहे हैं, तो जिस दिन आपने हवन किया, हवन करने के पश्चात अगर स्वप्न में बहुत ही खूबसूरत कोई अगर कन्या दिख रही है, बहुत ही खूबसूरत कोई लड़की दिख रही है, तो ऐसी स्थिति में, या फिर अगर आप मंत्र जाप करके लेट गए हैं और उसके बाद में स्वप्न अवस्था में या अर्ध निद्रा में ऐसी घटना आपके साथ में घटती है, तो उस स्थिति में आप साधना करना अगर बंद करते हैं तो ऐसा बिल्कुल न करें। यह ख्याल रखें कि आप जब कोई जॉब के लिए, किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कई बार रिटर्न देना होता है, कई बार इंटरव्यू होते हैं। उसके बाद में जब आपकी योग्यता की जांच परख होती है, तत्पश्चात आप नौकरी के लिए पात्र माने जाते हैं और आपकी नौकरी कंफर्म होती है। यहाँ पर आप साधना कर रहे हैं एक दिव्य शक्ति की, वो ऐसी दिव्य शक्ति जो कि आपको आपके जीवन में हर समस्या का समाधान दे सकती है और आपके जीवन को खुशियों से भर सकती है। आपके पास ऐसी कोई समस्या ही नहीं हो सकती है कि जिस समस्या का समाधान उस दिव्य शक्ति के पास में ना हो। चाहे आप यक्षिणी साधना कर रहे हो, चाहे आप अप्सरा साधना कर रहे हो, चाहे आप किन्नरी साधना कर रहे हो, तो ऐसी कोई समस्या आपके पास नहीं हो सकती है जिस समस्या का समाधान ये शक्तियाँ आपको न दे पाएँ। तो ऐसी स्थिति में
वह दिव्य शक्ति क्या आपके योग्यता का जांच परख नहीं करेगी? क्या आपकी योग्यता वो नहीं जांचना चाहेगी? क्या वो ये नहीं देखेगी कि क्या मैं जिस साधक को अपनी कृपा प्रदान कर रही हूँ, हमारा साधक किस विचारधारा का है, क्या विचारधारा है उसकी, क्या उसकी फितरत है, क्या उसका नियत है, क्या हमारी अनुकंपा का, हमारे अनुग्रह का वह सही प्रयोग करेगा या गलत प्रयोग भी कर सकता है, या वह मेरे लिए कितना समर्पित है। और जैसे कि मैंने बताया है कि किसी की भी साधना बिना अवरोध के पूरी नहीं होती, तो ये तो मैंने बताया उस संबंधित शक्ति द्वारा आपके पात्रता का जांच और परख करने का प्रक्रिया। साथ ही साथ आप जब साधना करते हैं उस स्थिति में आपके जो कर्म होते हैं वह कर्म भी अवरोध मारते हैं। बिना कर्मों को भोगे, बिना कर्मों का भोग किए आपकी साधना संपन्न ही नहीं हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में यह साधक कैसे सोच लेते हैं कि हम साधना को बड़ी सरलता से पूर्ण कर लेंगे या बिना गुरु या मार्गदर्शक के साधना को संपन्न कर लेंगे। हमारे प्रकृति का यह कड़वा और कठोर नियम है, हमारे कर्मों को हमें भोगना ही होता है। खास करके साधना काल में अगर हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, आंतरिक विकास चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए कि आप को साधना क्यों नहीं बंद करना चाहिए, तो आप ऐसे समझ लें, एक छोटे से उदाहरण से, आप अगर साइकिल चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं तो कई बार गिरते हैं और कई बार गंभीर रूप से घायल होते हैं, गंभीर चोटें आती हैं, हड्डी तक फ्रैक्चर इत्यादि हो जाती है। लेकिन क्या आप साइकिल को चलाना बंद कर देते हैं? नहीं बंद करते, और आप आखिरी में सीख जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब आप साधना कर रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएं आपके साथ घट रही हैं, तो अब आप अपने स्वयं अपनी बुद्धि विवेक से, अपनी योग्यता से निर्णय करें, तार्किक बुद्धि परीक्षण करें कि क्या आपको साधना बंद कर देना चाहिए अथवा अपने दृढ़ संकल्प के साथ में डटे रहना चाहिए। अगर वाकई में आप सफलता चाहते हैं, उस दिव्य शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, आपका संकल्प मजबूत है, तो आप साधना में लगे रहेंगे और एक दिन आपको सफलता भी प्राप्त होगी। लेकिन योग्य, परिपक्व सद्गुरु का होना अति आवश्यक है, नहीं तो जन्म भर भटकते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।